अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद साद और आप लोग देख रहे हैं साद स्पेस। मुझे अपने काम के सिलसिले में साइट एरिया से गुजरना पड़ता है। 3-4 साल से मैं नोट कर रहा हूं कि जब भी रमज़ान आते हैं साइट एरिया में जहां पानी की पाइपलाइंस बनी होती हैं वहां लोग जमा होते हैं और पाइप तोड़ना शुरू कर देते हैं पानी के और वहाँ नहाना शुरू कर देते हैं। और जाहिर सी बात है गर्मी है, लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचाना शुरू कर दें। और इसके मुझे टोटल 4 नुकसान समझ आते हैं। ये गैर ज़िम्मेदाराना हरकत की वजह से जो 4 नुकसान होते हैं तो मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। सबसे पहला नुकसान तो ये है कि आपने जब ये पाइपलाइन तोड़ी मुख्तलिफ़ जगहों पे वीडियो में देख सकते हैं, पाइपलाइन लोग तोड़ रहे हैं और नहा रहे हैं। तो आपने पाइपलाइन तोड़ी तो उसके बाद ये गवर्नमेंट का नुकसान है कि वो गवर्नमेंट को आप पैसे लगा के ये पाइपलाइन दोबारा जोड़नी पड़ेगी और जब तक पाइपलाइन नहीं जुड़ती है ये पानी ज़ाया होता रहेगा। तो पहला नुकसान तो ये है कि ये पानी और पाइपलाइन दोनों का ज़िया। दूसरा ये है कि आपने पाइपलाइन तोड़ दी और अब पानी आपने साइट एरिया में यूज़ कर लिया। हो सकता है इस पानी को किसी और एरिया में पंप करना, किसी इंडस्ट्री को या किसी घर को ज़रूरत हो इस पानी की, तो वहाँ डेफिनेटली पानी नहीं पहुँचेगा। अब या तो उनको टैंकर यूज़ करना पड़ेगा या फिर इनके बगैर गुजारा करना पड़ेगा। दोनों सूरतों में एक बिला वजह का हमने नुकसान किया। तीसरा जो नुकसान इससे ये है कि ये पानी नहाने के बाद ये सड़कों पे जमा हो रहा है। अब सड़कों के लिए पानी एक तरह से ज़हर कातिल है। अब होता है ये पानी वहाँ जमा हो जाता है और थोड़े अरसे में ये सड़कें यहाँ खड्डे बन जाएंगे और फिर हम हुकूमत को गालियाँ देना शुरू कर देंगे कि वो रोड नहीं बना रही। तो हालांकि ये रोड हमारी ही वजह से टूटी है। चौथा और आखिरी नुकसान इसकी वजह से ये है कि यहाँ हर आता जाता बंदा रुक के थोड़ा पानी का लुत्फ़ उठा के आगे जा रहा है। ट्रैफिक जैम बहुत बुरी तरह हो जाता है इन 3 जगहों पे जहाँ से पाइपलाइन तोड़ी है। इवन यहाँ पुलिस भी खड़ी होती है लेकिन कोई उसको नोटिस नहीं करता। गुजारिश है लोगों से कि इतने गैर जिम्मेदार ना बने, इन चीज़ों को अपने मुल्क की चीज़ समझें, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझते हुए इसकी केयर करें, वरना हो सकता है ये नेक्स्ट टाइम आपको ये चीज़ें नसीब ही नहीं।